Hello friends, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. In this video, we are going to learn reaction intermediates. So this is the first lecture of reaction intermediate, and in this lecture we are going to learn what is intermediates, उसके टाइप पढ़ेंगे और किसी एक इंटरमीडिएट का डिटेल स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? Reaction intermediates are short-lived molecular entity which is formed during the reaction. एक मॉलिक्यूलर स्पीशी होती है जो कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने ऐसा नहीं होता. पहले वो रिएक्शन से क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट से क्या बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है. तो ये शॉर्ट लाइव्ड होता है. शॉर्ट लाइव्ड मतलब क्या, थोड़े टाइम के लिए ही बनता है, और जैसे ही रिएक्शन खत्म होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आप पहुंचोगे, ये गायब हो जाएगा. क्लियर हो रहा है? एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है. तो शॉर्ट लाइव्ड मॉलिक्यूलर एंटिटी विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. क्लियर हुआ? सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बजाय पहले क्या बनते हैं, रिएक्शन से इंटरमीडिएट एंड देन इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट. क्लियर हो रहा है? सो व्हाट इज इंटरमीडिएट? सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स. सो इंटरमीडिएट्स में हम पढ़ने वाले कार्बोकटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल. उसके अलावा भी है कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन. तो लेकिन तीन जो मेजर है, तीन जो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्ब अनायन. इससे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कार्बोकटायन? कार्बोकटायन क्या होता है? देखो, केमिकल स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम. किसी केमिकल स्पीसी में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन एटम के ऊपर है, तो उसको आप क्या बोलोगे, कार्बोकटायन. CH3+. देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये केमिकल स्पीसी है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको आप क्या बोलोगे, कार्बोकटायन. सो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज कार्बोकटायन, ये पता चला. अब हम क्या पढ़ने वाले, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, देन उसका स्ट्रक्चर. सो बी फोकस्ड. सो कार्बोकटायन समझा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको आप क्या बोलोगे, कार्बोकटायन. कार्बोकटायन इज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. आपने डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, सो उसमें भी क्या बनता है बच्चे लोग, कार्बोकटायन बनता है. तो वैसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें कार्बोकटायन बनता है. क्लियर हुआ? So let's discuss characteristics of carbocation. इलेक्ट्रोफाइल. Why it is इलेक्ट्रोफाइल? देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. सो कार्बोकटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. हम लोग ने जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी किया था इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. याद आ रहा है? सो आपको पता चला इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लवर. इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी है. पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी. सो इट वांट्स इलेक्ट्रॉन. उसको क्या चाहिए बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्लियर हो रहा है आपको? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी. तो अगर रिएक्शन होगा तो कार्बोकटायन कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा. समझ रहे हो आप लोग? They have 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. वैसे कंप्लीट कब होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बट इसमें कितना है, बस 6 है. 6 है मतलब इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल. ये डायामैग्नेटिक होता है एंड फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. अब डायामैग्नेटिक क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं. इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में भी पढ़ा था, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, देखो, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर इसको मैं तोड़ू इक्वली और एक इलेक्ट्रॉन इसको दूं, एक इलेक्ट्रॉन इसको दूं, तो इसको आप क्या बोलोगे, होमोलाइटिक क्लीवेज. क्लियर हो रहा है? बट हमको किसके बारे में पढ़ना है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. व्हाई? बिकॉज कार्बोकटायन बनने के लिए कौन सा क्लीवेज होना चाहिए, हेटेरोलाइटिक. क्लियर हो रहा है? तो देखो कैसे होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. CH3Cl ये दिख रहा है आपको, जिसमें CH3Cl में अगर आप देखोगे सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन.
जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन को, ये जो बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा अपनी तरफ खींच लिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया CH3+, और इसके ऊपर क्या आ गया Cl-। तो जब भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मिलेगा और एक नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब ये क्या मिला आपको, कार्बोकटायन। क्लियर हुआ? सो कार्बोकटायन बनता है कैसे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। इज इट देयर एनी डाउट? सो अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे डायामैग्नेटिक क्यों बोलते हैं इसे, डायामैग्नेटिक क्यों बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन। तो पहला स्ट्रक्चर देखो हम लोग समझते हैं। कार्बोकटायन जो होता है वो क्या होता है बच्चे लोग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, प्लेनार होता है। ज्योमेट्री कैसा होगा इसका, प्लेनार होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ज्योमेट्री प्लेनार। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। अब इसको समझते हैं कैसे, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। क्लियर हो रहा है? क्या आपको पता है क्या इनर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का काम कौन करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन। ये तो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 का काम नहीं है। अब s में एक ऑर्बिटल होता है, जबकि p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। याद आ रहा है, px py pz। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो रहा है? 2p में भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, सो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हियर टू हियर। क्लियर हुआ? इधर से इधर जंप करेगा। जंप करने के बाद देखो कुछ ऐसा हो गया, s में एक बच्चा, ये 2s है और ये क्या है बच्चे लोग, 2p है। 2p में 2 था, 1 2, 2s में भी 2 था, बना दिया। अब 2p में कितना हो गया, 1 2 3। क्लियर हो रहा है? सो ये जो 3 ऑर्बिटल है, एक s और ये 2p, दिख रहे हैं, एक s है और 2 क्या है, p। ये दोनों मिल जाएंगे तो इधर मैं लिखता हूं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, एक s मिल रहा है और 2 p मिल रहे हैं, तो sp2, एक s 2 p। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। 3 मिलते हैं तो 3 फॉर्म भी हो गए, 1 2 3, 3 कंबाइंड हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो 3 बनेंगे भी अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी क्या है, sp2। इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, क्या इसने हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया, क्या नहीं किया? दिस इज व्हाट बच्चे लोग, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये बात समझो आप। लेकिन अगर इधर मेरा क्लोरीन जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या करता है ना, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो जिसके वजह से ये वाला डब्बा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो आप इधर ये क्या कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला क्या हो गया, खाली हो गया। क्लियर हो गया? मतलब इसके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट मतलब क्या, खाली। अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट p ऑर्बिटल, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो कार्बोकटायन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, देखो sp2 मैंने बताया कैसे, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है, प्लेनार होता है, एंड बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 120 डिग्री। क्लियर हो रहा है? इसको आप कॉपी कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। किया कॉपी? चलो अब इसको रफ करते हैं। देखो
स्ट्रक्चर के बाद हम लोग इसके स्टेबिलिटी की बात करने वाले नेक्स्ट स्लाइड में। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? सो फोकस करो आप लोग। अब देखो, तो मैं अभी बात करूंगा जैसे कि CH3+ की, किसकी? CH3+। ये CH3+ एक कार्बोकटायन है। इसके स्ट्रक्चर को देखो। देखो ये जो कार्बन है, कार्बन के पास बच्चे लोग 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कितने? 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया? मैंने बना दिया 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और एक क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। एक क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। सो दिस इज व्हाट? एम्प्टी ऑर्बिटल। देखो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल शेप्ड होता है ना, तो ये डंबल शेप्ड है। दिस इज व्हाट? डंबल शेप्ड। ये पूरा एक क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी या तो वैकेंट p ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है आपको? अब ये 3 sp2 है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये 3 sp2 है और तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसने देखो इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया है, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आता है? हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। सो इधर से हाइड्रोजन का s, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। CH3। क्लियर हो रहा है? CH3 क्लियर हो रहा है? sp2 में देखो एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला। बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दोनों आके क्या बनाते? एक बॉन्ड बनाते। सो इधर एक बॉन्ड बना sp2 और s ऑर्बिटल के बीच में, इसको मैं लिख देता हूं sp2 है। ये कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? sp2। ये कौन सा है? sp2। ये भी कौन सा है? sp2। और ये क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है आपको? तो अब ध्यान से देखोगे तो अभी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने होने चाहिए? 8। 6 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। दैट्स व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो रहा है आपको? तो इधर से आपको क्या पता चला? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंट इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है? अब देखो sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। क्लियर हो रहा है? बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। इज इट देयर एनी डाउट? और जब बॉन्ड एंगल 120 होता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ज्योमेट्री क्या होता है बच्चे लोग? प्लेनार ज्योमेट्री। क्या होता है? प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार होता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन। सो कार्बोकटायन क्या होता है? किसी मॉलिक्यूलर स्पीशीज में अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप क्या बोलोगे? कार्बोकटायन। क्लियर हुआ? फिर देन कार्बोकटायन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो एक कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी रखे, डायामैग्नेटिक। इसको डायामैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? क्या इधर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर का मतलब अकेला, इधर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ी में है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ी में है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ी में है। जोड़ी में है मतलब पेयर्ड है। सिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस all the electrons are paired, therefore it is diamagnetic. क्लियर हो रहा है? why it is diamagnetic? बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ी में। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन खाली रहता, अकेला, समझ लो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाता? पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब क्या? उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो वो रिपेल होगा। क्या होगा? रिपेल। सो दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन कैसे बनता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, उसका ज्योमेट्री, उसका बॉन्ड एंगल, उसके अंदर क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल। तो देखो इसका ये वाला p ऑर्बिटल खाली है, सो अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये ले सकता है कि नहीं? क्लियर हुआ? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट।
Why diamagnetic? Because all the electrons are paired. So this is what about structure of carbocation. In next slide we will discuss stability of carbocation. So इसको properly note करो. So बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कार्बोकैटायन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटायन. इस स्लाइड में जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कंपैरिजन करने के लिए. जैसे कि मैंने आपको 2 कार्बोकैटायन दिया, मैंने पूछा विच इज मोर स्टेबल. सो अभी हम ये सब जो फैक्टर्स है जो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं ये फैक्टर्स पढ़ेंगे. फिर इस फैक्टर्स को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे. क्लियर हुआ? और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. सो प्लीज बी फोकस्ड. सो फैक्टर्स स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन. पहला एरोमेटिसिटी. अगर आपका कार्बोकैटायन एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट है दैट मींस वो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होगा. अगर आपके कार्बोकैटायन के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है तो वो भी स्टेबल होगा. इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन. देखो इफ अ कार्बोकैटायन इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम इट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. अगर आपके पास एक कार्बोकैटायन है जो कि एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है सो वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. याद रख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल. फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है. हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करता है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है. और आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाता है. जबकि इधर देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m एंड -i. तो -i क्या करेगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा. -m भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा. जबकि +m और +i क्या कर देंगे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे. क्लियर हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. अगर आपका कार्बोकैटायन एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, किसका? एंटी एरोमेटिक सिस्टम, सो वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा. क्लियर हुआ? अब ये पॉइंट को समझते हैं. हाउ +m इफेक्ट स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, हाउ -im इफेक्ट डिस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, ये सब सीखते हैं. तो देखो पहले बात करेंगे हम लोग एरोमेटिक वाले चीज का. दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, यस. प्लेनार है, यस. sp2 है. कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, यस. कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा. अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है. कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड. क्लियर हो रहा है? तो एरोमेटिक कंपाउंड हमने पढ़ा था जब हम एरोमेटिसिटी का जीओसी में, जब हम लोग ने एरोमेटिसिटी पढ़ा था. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है बच्चों लोग? एरोमेटिक कंपाउंड. सो ये पॉजिटिव चार्ज को देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम. ये कंपाउंड के एरोमेटिक सिस्टम है और ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर है इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम. दैट्स व्हाई दिस कार्बोकैटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल. क्लियर हुआ आपको ये बात? नेक्स्ट हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट. देखो बहुत सिंपल है मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे स्टेबलाइज करता है? अगर इधर मेसोमेरिक इफेक्ट कब होगा? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कब होगा? जब सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनर होगा. याद करो दिस इज सिस्टम. मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने पढ़ा है सिस्टम है, सिस्टम के साथ कौन है बच्चों लोग? इलेक्ट्रॉन डोनर है. दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब देखो इस कार्बोकैटायन के वजह से क्या हुआ? इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है. ये कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर है. इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा. फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे की कमी है, आपको कोई पैसा दे रहा है तो आपको स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, आप रिलैक्स होगे. वैसे ही पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कम. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा. इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी. दिस इज हाउ
इलेक्ट्रॉन डोनर यानी मेसोमेरिक इफेक्ट स्टेबलाइज दी कार्बोकटायन। क्लियर हो रहा है, कार्बोकटायन मेसोमेरिक इफेक्ट से कैसे स्टेबलाइज्ड होता है। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं हम। देखो इधर देखो इंडक्टिव इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये जो मिथाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इधर भी जो मिथाइल है ये दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पॉजिटिव का मतलब क्या बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये लोग इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मदद करने के वजह से स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दिस इज हाउ प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने को क्या बोलते हैं आप लोग, प्लस आई इफेक्ट। सो दिस इज हाउ प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज द कार्बोकटायन। सो आपको ये समझा एरोमेटिक वाला। मेसोमेरिक कैसे स्टेबलाइज करता है, ये इंडक्टिव समझा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। देखो ये आपका क्या है, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। चलो देखो अभी इधर ये सिस्टम है, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या सीखा था, 3 टाइप में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, कार्बोकटायन में, फ्री रेडिकल में एंड अल्कीन में। सो दिस इज व्हाट सिस्टम बोलते हैं हम इसको। ये भी क्या सिस्टम, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। सो दीज आर दी अल्फा हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग इट। सो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। क्लियर हो रहा है। इसको देखो, दिस इज सिस्टम, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर है, 3 इधर है, 6 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन बच्चे लोग। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन मतलब इसका 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब चीज हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के लेक्चर में डिटेल स्टडी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखो। अल्फा हाइड्रोजन 6 मतलब इसका 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन 3 मतलब इसका 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, NBRS नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। तो इसमें कितना NBRS बनेगा, 6, इसमें कितना बनेगा, 3। क्लियर हुआ। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। This is how you can check the stability on the basis of mesomeric effect, hyperconjugation, part of being aromatic compound. क्लियर हो रहा है। तो आपको एक चीज पता चला, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकटायंस के पास, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। इज इट देयर एनी डाउट। सो ऐसे हम सॉल्व करते हैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सो ये सब आप प्रॉपरली क्या करो बच्चे लोग, नोट कर लो पहले। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन ये तीनों में कौन सा है। क्लियर हुआ। तो स्टेबिलिटी फैक्टर देखो आप सब, अगर देखो एक कार्बोकटायन जो है एरोमेटिक फॉलो कर रहा है और एक कार्बोकटायन क्या फॉलो कर रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो जो एरोमेटिक वाला पार्ट होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पहले इस पे आते हैं। देखो आप क्या करोगे, एरोमेटिसिटी चेक करोगे, लेकिन एरोमेटिसिटी कब चेक करोगे, जब आपका कार्बोकटायन रिंग का पार्ट होगा। देखो ये कार्बन रिंग का पार्ट है, that time you have to check aromaticity whether it is aromatic compound or anti aromatic compound. But if your carbocation is not a part of
रिंग, रिंग का पार्ट नहीं है तो आपको एरोमेटिसिटी चेक नहीं करना। देखो इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के एटम पे है, जबकि इधर वाला पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर है। क्लियर हुआ? तो इधर एरोमेटिसिटी चेक करोगे क्या? नहीं, इधर एरोमेटिसिटी चेक करोगे। क्लियर हुआ? तो इधर मैं लिख देता हूं एरोमेटिसिटी कब चेक करना है। एरोमेटिसिटी कब चेक करना है, ये क्वेश्चन है। जब पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकटायन इज पार्ट ऑफ रिंग, समझ लो ना, जब कार्बोकटायन इज अ पार्ट ऑफ रिंग तब आपको क्या करना है? एरोमेटिसिटी चेक करना है, अदरवाइज एरोमेटिसिटी नहीं चेक करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी इधर देखो ये जो प्लस चार्ज है रिंग के एटम में, रिंग के अंदर है, डेट मीन्स आपको एरोमेटिसिटी चेक करना है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। चलो स्टार्ट करें। देखो इधर देखो ध्यान से, साइक्लिक है यस, प्लेनार है यस, फिर इसमें कितने पाई, रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए बच्चे लोग? कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा पाई। यस कॉन्जुगेशन है, डेट मींस रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। देखो 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। क्लियर हुआ? कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। आपको समझ रहा है ये बात बच्चे लोग? अब इसकी तरफ आते हैं। देखो यस दिस इज साइक्लिक, प्लेनार है, रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन है क्या? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। यस रेजोनेंस भी है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? 4n+2 पाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो कर रहा है। फॉर n इज इक्वल टू 0 मतलब ये क्या है? एरोमेटिक है। ये हम लोग ने एरोमेटिसिटी के लेक्चर में सीखा है, जीओसी में। दिस इज एरोमेटिक। अब इसकी बात करेंगे। क्या ये कार्बोकटायन रिंग का पार्ट है? नहीं। तो आप इधर एरोमेटिसिटी चेक करोगे क्या? नहीं चेक करोगे। इधर ये किससे स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस से। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये इधर से इधर जाएगा तो इधर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। फिर ये इधर से इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, ये इधर से इधर, फिर इधर से इधर, और ये इधर से इधर। तो मतलब ये वाला किससे स्टेबलाइज हो रहा है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन किससे? रेजोनेंस से। और ये वाला स्टेबलाइज हो रहा है किससे? एरोमेटिसिटी से। किससे स्टेबलाइज हो रहा है? एरोमेटिसिटी से। तो अभी आपको पता करना है विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ये तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चे लोग? आप आंसर दोगे बी, बी इज मोस्ट स्टेबल। फिर आंसर आएगा सी, दिस इज व्हाट ए, ये बी है और ये क्या है? सी, और लास्ट में आएगा ए। क्लियर हुआ आपको? देखो ये दोनों ही स्टेबल है, बट अगर आपका कार्बोकटायन एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब वो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा। देखो इधर रेजोनेंस हो रहा है, क्लियर हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, बट इस टाइम पे आपका कार्बोकटायन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, जबकि इस टाइम पे वो एरोमेटिक सिस्टम के बाहर है। अगर आपका कार्बोकटायन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, सो दैट कार्बोकटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। क्लियर हुआ बच्चे लोग? सो B इज मोर स्टेबल देन C देन A। Why A इज लीस्ट स्टेबल? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम, और एंटी एरोमेटिक वाला सबसे खराब, सबसे अनस्टेबल होता है। सो दिस इज व्हाट हाउ यू कैन चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, और इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चों लोग क्लास स्लाइड में हमने क्या देखा कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करना है। जो भी हम लोगों ने स्टेबिलिटी के फैक्टर्स पढ़े, उस फैक्टर्स के बेसिस पे अभी हम क्या करेंगे? और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये कार्बोकटायन इधर है, इधर है कार्बोकटायन, इधर है कार्बोकटायन। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, मतलब इधर क्या होगा? रेजोनेंस होगा। अब देखो दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या होता है बच्चों लोग? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिस्टम से जुड़े हुए
एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस एम। ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस एम। क्लियर हो रहा है? ये हमने मेसोमेरिक में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस एम। और जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? माइनस एम। क्लियर हो रहा है? NO2 है ये CH3 सल्काइल डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई दिखाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा उधर शिफ्ट करते हैं। देखो पॉजिटिव इफेक्ट जो होते हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया था इधर प्लस है, प्लस को अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। प्लस मतलब क्या बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देने का ही काम कर रहा है ना। आपके पास पैसे की कमी है, आपको पैसा मिल रहा है तो आप खुश होगे कि दुख? खुश होगे ना। वैसा सेम इसके साथ है। लेकिन इधर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इधर कौन सा चार्ज है बच्चों लोग? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, पहले से ही कमी है और भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पैसे की कमी, लेकिन आपका पैसा गुम हो गया, दुखी था और दुख हो गया। वैसे ये भी पहले से तो अनस्टेबल है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप उसको क्या कर रहा है? और भी इलेक्ट्रॉन खींच के इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। मतलब आपका कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट हो, प्लस एम हो प्लस आई हो, ये दोनों क्या करते हैं? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जबकि माइनस एम एंड माइनस आई क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को कम करते हैं। क्लियर हुआ? सो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्लस एम है, इसमें माइनस एम है, इसमें प्लस आई है। तो विच इज मोर स्टेबल? ए, देखो ये माइनस एम है तो सबसे कम स्टेबल ये हो गया। तो आपका जो कंक्लूजन आएगा ए एंड सी, ए दिस इज ए, ये बी और ये क्या है? सी। ए एंड सी आर मोर स्टेबल देन बी। बट ए और सी में कौन स्टेबल होगा? ए। वाई ए बच्चे लोग? बिकॉज मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, इसका ज्यादा असर होता है एज कंपेयर टू दिस। ये हमने पढ़ा था मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर्स में। सो आंसर विल बी ए इज मोर स्टेबल देन सी इज मोर स्टेबल देन बी। ये तीनों की बात करते हैं। चलो देखो ये कार्बोकैटायन है, क्या इधर रेजोनेंस होगा? भाई इधर कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है। क्लियर हो रहा है? देखो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबलाइज, सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ एटम कौन है? ये। क्लियर हो रहा है? ये सिस्टम था, सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम कौन है? ये। इसने कितना बॉन्ड बनाया है? 1 2 3, मतलब उसका चौथा बॉन्ड किसके साथ है बच्चे लोग? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 पहले से बनाया था, चौथा किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। सो ध्यान से देखो, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चे लोग? सिर्फ 1 है। इसके पास आते, देखो ये कार्बोकैटायन है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव है। देखो सिस्टम है, ये सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है। देखो ये सिस्टम है ना बच्चे लोग, तो सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये और ये, इसके ऊपर कितना? अब देखो सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। इसने 2 बॉन्ड बनाए, मतलब 2 किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। 2 बनाया है, 2 किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 बनाया है तो 3 किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। अल्फा हाइड्रोजन निकालने आता है, हम लोग ने हाइपर कॉन्जुगेशन में सीखा था अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन। सो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 4 और इधर से आ गया 3, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इज 7। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? अल्फा हाइड्रोजन क्या है बच्चों लोग? 7 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम कहां है? सिस्टम को पहले सर्कल करो। दिस इज व्हाट सिस्टम, सिस्टम को सर्कल किया। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 9, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है। क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी।
क्लियर हुआ? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी, फिर उसके बाद कौन होगा? बी, फिर सबसे कम होगा ए। इधर मैं लिख देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी बात करते हैं। देखो इधर देखो, पॉजिटिव चार्ज इधर है, ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये और ये है। पहले पॉजिटिव चार्ज को पहचानो ना, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है, ये सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन 1 2 3, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं। देखो एक इधर बनाया है, एक इधर बनाया है, मतलब 2 इसका होगा हाइड्रोजन के साथ। क्लियर हो रहा है? इसने देखो 1 बनाया मतलब 3 होगा इसका हाइड्रोजन के साथ। इसने देखो इस वाले कार्बन को 1 2 और 3 मतलब 1 होगा हाइड्रोजन के साथ। सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 2, इधर से हो गया 3 और इधर से हो गया 1, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6। और इधर देखो कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इधर रेजोनेंस भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। क्लियर हो रहा है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी 9 है और रेजोनेंस भी हो रहा है। डाउट है क्या आपको किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें देखो ये सिस्टम से जुड़ा हो, क्या इधर रेजोनेंस होगा? नहीं, कॉन्जुगेशन का बात ही नहीं उठता क्योंकि देयर इज नो पाई बॉन्ड। ये सिस्टम वाला कार्बन है, सिस्टम वाले कार्बन से जुड़े हुए कार्बन ये दोनों हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसको आप अल्फा कार्बन, इसने 2 बॉन्ड बनाया मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया मतलब 2 हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 4। इसको देखो ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन इज 6। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चे लोग? ये, क्योंकि इसमें देखो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, बट इसमें क्या है? रेजोनेंस भी है। क्या है बच्चे लोग? रेजोनेंस। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन 6, बट इसमें क्या है? रेजोनेंस है। तो ए इज मोर स्टेबल देन सी देन बी। वाई? बी इज लीस्ट स्टेबल बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है, 4 है बस। क्लियर हुआ? अब देखो इसकी बात करते हैं। ये ब्रिज रिंग कंपाउंड है, ये हम लोग ने पढ़ा था जब हम लोग ने नॉमेनक्लेचर सीखा था, ब्रिज रिंग सिस्टम एंड बाईसाइक्लो में सीखा था। क्लियर हो रहा है? इन दोनों में देखो एक बार पॉजिटिव चार्ज इधर है, एक बार पॉजिटिव चार्ज इधर है। क्लियर हो रहा है? अब हम बात करते हैं, देखो इसकी बात करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक चीज याद रख लो, ये जो 4 एंगल है ना, ये 90 है। क्या है? 90 डिग्री। ये चारों एंगल 90 डिग्री है और ये दो जो एंगल है वो 60 डिग्री के अराउंड होता है। कितना होता है? 60 डिग्री के अराउंड। क्लियर हो रहा है? मतलब ये 4 एंगल भी क्या है? 90 है, और लेकिन ये 2 एंगल क्या है बच्चों लोग? 60 है। ये भी क्या है? 90 है, ये भी क्या है? 90 है। क्लियर हो रहा है? चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज समझ जाओ इधर नहीं है, समझ जाओ इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बच्चे लोग? sp3। देखो ना, इधर से 2 बॉन्ड, इस कार्बन को देखो 2 इधर से बनाया है, 1 इधर से बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड इधर से बनाया है। टोटल कितना बॉन्ड बनाया है? 2, और बाकी का 2 किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। तो इसमें हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। क्लियर हो रहा है? बट इधर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब क्या आ गया बच्चे लोग? कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। ये क्या हो गया? sp2। क्लियर हो रहा है ना? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? sp2 मतलब बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। इधर देखो पॉजिटिव चार्ज इधर आया मतलब ये भी sp2 हो गया। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 होता है बच्चे लोग। अब ध्यान से देखो, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये एंगल कितना है? 60 है। ये जो एंगल है, ये वाला जो कार्बन है उसके एंगल कितना है? 60। होना कितना चाहिए? 120। वाई 120? बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का ट्राइगोनल प्लेनार और उसका बॉन्ड एंगल होता है 120, लेकिन ये है कितना? 60। इधर भी होना चाहिए था 120। वाई 120? बिकॉज क्या है? sp2 मतलब 120, बट ये है कितना? 90। देखो 120 मतलब ऐसा होना चाहिए था, समझ लो 120 एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए था, लेकिन वो 60 है।
एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आपको ऐसा सोना चाहिए था लेकिन आप ऐसे सो रहे हो, मतलब आपके ऊपर क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है बच्चे लोग, समझ लो ना, स्ट्रेन आ रहा है। उसको इतना आराम से सोने को जगह चाहिए, आप उसको इतने में सुला रहे हो, मतलब क्या आ रहा है उसके ऊपर, स्ट्रेन। दिस एंगल शुड बी 120, वाई, बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको हम लोग ब्रिज हेड एटम बोलते हैं, याद आ रहा है, हमने नॉमेनक्लेचर में सीखा था, ये दोनों एटम को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड एटम बोलते हैं, ब्रिज हेड एटम। ब्रिज हेड एटम का एंगल कितना है, 60, होना कितना चाहिए, 120। Why 120? बिकॉज इट इज sp2, बट वो कितना है, 60। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है, मतलब उसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा है। क्लियर हो रहा है? सिंस sp2 एंगल शुड बी 120 बट एंगल इज कितना, 60 डिग्री, देयरफॉर मोर एंगल स्ट्रेन देन बी में कितना है, देखो बी में तो 90 है ना, मतलब एंगल स्ट्रेन किस में जा रहा है, इसमें 120 से 60 हुआ, इसमें 120 से 90 हुआ, तो मोर एंगल स्ट्रेन देन बी, देयरफॉर बी इज मोर स्टेबल देन ए। स्टेबिलिटी ऑर्डर है, बी की स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चे लोग, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। याद रखना, बी इज मोर स्टेबल, देयरफॉर बी इज स्टेबल देन ए। क्लियर होगा आपको ये बात, कैसे हम लोग बॉन्ड एंगल के बेसिस पे भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। सो ब्रिज रिंग में याद कर लो, अगर ब्रिज हेड एटम पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और अगर आपका इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ब्रिज हेड एटम पे अगर जिसमें आया वो बहुत कम स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ मोर एंगल स्ट्रेन। क्लियर हुआ? सो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चे लोग, प्रीवियस स्लाइड में हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जांपल। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT 2008, IIT 2008 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में पूछा है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। सो देखो फर्स्ट वाले को देखो, ध्यान से देखना, इधर कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ एटम, दिस इज व्हाट, सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम ये है और ये है, दिस टू आर अल्फा कार्बन। क्लियर हो रहा है? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसने देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, सो 3 बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। इसने देखो एक बनाया है और एक इधर बनाया है, 2 बनाया है, तो 2 बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 5। क्लियर हो रहा है? इसकी बात करते हैं। इसने देखो, ये इसका पॉजिटिव है, मतलब ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसने 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 2। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? फिर देखो, आप इधर देखोगे ध्यान से, तो इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, ये दोनों सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन है। क्लियर हो रहा है आपको? तो सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन। अब देखो ध्यान से, इसने कितना बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन ने 1 बनाया है, मतलब इसका 3 किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। सो अल्फा हाइड्रोजन इधर 3 है, इसने भी 1 इधर बनाया है, तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 3। क्लियर हो रहा है? नहीं समझ रहा है क्या आपको? देखो बच्चों लोग, ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये, सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। टोटल इधर भी 3, इधर भी 3, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। क्या इधर रेजोनेंस होगा? हाँ देखो ना, लोन पेयर है, इधर सीधे इलेक्ट्रॉन देके रेजोनेंस होगा, यस रेजोनेंस भी होगा। क्लियर हो रहा है? अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी देखो रेजोनेंस होगा, यस रेजोनेंस होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, तो 3 किसके साथ बनाया होगा, हाइड्रोजन, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 3। एज यू नो, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, बट हियर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 6 while here 3, so C is more stable than D। ये दोनों में तो रेजोनेंस नहीं है, मतलब इनकी स्टेबिलिटी इनके कंपैरिजन में कम है, ये दोनों की स्टेबिलिटी C और D के कंपैरिजन में कम है, तो C इज मोस्ट स्टेबल। फिर आएगा D, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, उनमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। क्लियर हो रहा है?
अब इसकी बात करोगे तो इसमें कितने हाइड्रोजन है बच्चे लोग? अल्फा हाइड्रोजन 5 और इसमें कितना है 2, तो फिर क्या आ जाएगा आंसर? ए आ जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, इसमें आ जाएगा 2, यानी ये बी। तो आंसर विल बी सी डी ए बी। क्लियर हुआ? सी डी ए बी। ये IIT 2008 का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करते हैं? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। दिस इज अलाइल कार्बोकटायन, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 अलाइल कार्बोकटायन। क्या होगा? रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस होगा। जब ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। इधर देखो कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। इधर कौन सा इफेक्ट है बच्चों लोग? प्लस आई। इधर क्या है? रेजोनेंस है, और इधर क्या है बच्चों लोग? प्लस आई है। अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई। देखो ये कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन अभी इधर क्या होगा? पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस होगा। ये इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए पाई बॉन्ड इधर आएगा, इस पॉजिटिव इधर आएगा। मतलब ये क्या होगा बच्चों लोग? रेजोनेंस होगा ऐसे। तो ध्यान से देखोगे तो इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर इंडक्टिव इफेक्ट है। आपको मालूम है अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है इंडक्टिव से। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या दिखाते हैं? प्लस आई। मतलब ए एंड सी आर मोर स्टेबल देन बी। ये क्लियर है? बट अभी ए और सी दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है। विच इज मोर स्टेबल? रेजोनेंस के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका देखो ना, एक बार इधर से इधर आ गया, पहले पॉजिटिव इधर था, अब पॉजिटिव इधर, मतलब इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जबकि इसमें देखो पॉजिटिव इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, मतलब इसका 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब ए एंड सी में कंपैरिजन करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा सी, फिर आंसर आएगा ए, फिर आंसर आएगा बी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों लोग? सी है। क्लियर हुआ? फिर ए, दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है बट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। ये कार्बोकटायन, ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग। व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग यू विल चेक एरोमेटिसिटी। क्लियर हो रहा है? क्या इधर एरोमेटिसिटी चेक करोगे? ना, बिकॉज ये देखो ये रिंग है और पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर है। जब भी रिंग के बाहर होगा दैट टाइम आपको एरोमेटिसिटी चेक नहीं करना। जब रिंग के साथ होगा, रिंग के किसी एटम पे इधर हो या इधर हो, रिंग के एटम पे होगा तब एरोमेटिसिटी चेक करना है। क्लियर हुआ? तो चेक करते हैं। देखो साइक्लिक है, यस। प्लेनार है, यस। रेजोनेंस है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपको एरोमेटिसिटी नहीं निकालने आता तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है GOC में। एरोमेटिसिटी उधर हम लोग हम लोग उधर पता करते हैं विच इज एरोमेटिक एंड विच इज नॉन एरोमेटिक एंड विच इज एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक वाला सबसे स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक वाला सबसे कम स्टेबल होता है। क्लियर हुआ? तो वो वीडियो को देख लेना अगर आपको नहीं पता हो तो। अब देखो ध्यान से, ये सिस्टम है, सिस्टम के साथ कौन है? OH के पास लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब क्या? प्लस M इफेक्ट। देखो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अभी आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसका कमी को क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर हो रहा है? मतलब देखो जब पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की भूख थी तो इसने इसकी भूख को मिटा दिया, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा दिया। तो प्लस M क्या करता है? स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब इधर देखो आप ध्यान से, दिस इज व्हाट? ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग का पार्ट है, यस। तो यू विल गो फॉर एरोमेटिसिटी। देखो साइक्लिक है, प्लेनार है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई, यस। रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस है। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई बॉन्ड, मतलब कि 2 पाई बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब भी 4 के मल्टीपल में होता है तो कंपाउंड क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। देखो इधर कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
तो ये क्या दिखाएगा -m, और -m इफेक्ट क्या करता है बच्चों लोग, स्टेबिलिटी को कम कर देता है। -m इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी को कम कर देता है। क्लियर हुआ आपको ये बात, -m इफेक्ट स्टेबिलिटी को कम कर देगा। क्यों, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इलेक्ट्रॉन को और भी खींच ले रहा है, और भी कमी मतलब स्टेबिलिटी और कम हो जाएगा। सो अब इन चारों में देखो, अगर मैं बात करूं इसमें, ये दोनों A एंड B आर मोर स्टेबल देन C एंड D। क्लियर हो रहा है, बट A और B में कौन स्टेबल है, A की B, ऑब्वियसली A, ये A है, ये B है, ये C है एंड दिस इज D। A इज मोर स्टेबल, व्हाई, बिकॉज ये एरोमेटिक वाले का पार्ट है। सबसे पहला, अगर आपका कार्बोकटायन एरोमेटिक का पार्ट है और एक कार्बोकटायन में +m इफेक्ट हो रहा है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जो कि एरोमेटिक का पार्ट है। क्लियर हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो ये वाला एरोमेटिक वाला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर हुआ, सो A इज मोर स्टेबल देन B। C और D में C और D में ज्यादा स्टेबल कौन है, D, फिर आएगा C। अगर कार्बोकटायन एंटी एरोमेटिक का पार्ट है तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। इफ कार्बोकटायन इज अ पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम, कार्बोकटायन है ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई A B D C। सो इधर मैं लिख देता हूं एरोमेटिक कार्बोकटायन एंड एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन। एरोमेटिक कार्बोकटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, जबकि ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट यू शुड नो। सो इसमें -m हो रहा है और ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये वाला स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। सो हमने कुछ क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चे लोग, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या सीखा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी से रिलेटेड MCQ सॉल्व किए, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो कंसेप्ट है डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस, देखो ये आपको बस पता होना चाहिए कि डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है और उसका स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है। क्लियर हुआ, देखो डांसिंग रेजोनेंस जो होता है वो किसमें होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन। अब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन क्या होता है, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, ये उसके ऊपर CH2+ यानी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन। अब डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, वो समझते हैं। देखो एज यू नो इन साइक्लोप्रोपाइल, देखो इसने 2 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, तो 2 किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। इसने 3 बनाया तो चौथा किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। चारों सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 एंड दिस इज ऑल्सो sp3। sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। सबका एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। बट आपको क्या मिला, साइक्लोप्रोपाइल का एंगल तो 60 डिग्री है बच्चों लोग, कितना है, 60 डिग्री। देखो एंगल sp3 है, एंगल होना चाहिए था 109, मतलब इतना होना चाहिए था। अब एक्चुअली एंगल है कितना, 60 डिग्री, मतलब 109 होना चाहिए था, बट आप रहे कितने में रहे हो, 60 में। मतलब आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्या स्ट्रेन है, इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेन। क्लियर हो रहा है। सो देखो क्या कैसे होता है, डांसिंग रेजोनेंस को समझते हैं। इधर देखो, साइक्लोप्रोपाइल, ये CH2+ कार्बोकटायन के पास एक वैकेंट प्री ऑर्बिटल होता है, देखो इसके पास भी है। एज यू नो, अब देखो एंगल क्या हो गया, स्ट्रेन है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे होने चाहिए थे वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे। देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। क्लियर हो रहा है, बट ड्यू टू रिपल्शन एंगल स्ट्रेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो ऐसे हो जाते हैं, बनाना शेप्ड में ऐसे हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है, वैसे इधर भी होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ और वैसे इधर भी होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ। क्लियर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंगल स्ट्रेन की वजह से ऐसा बाहर की तरफ निकल के बनाना के शेप में। और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है,
इधर वैकेंट पी ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बच्चों लोग, कम है। सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, मतलब भैया इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा या तो इधर से इधर जाएगा। क्लियर हो रहा है? जब ये इधर से इधर जा रहा है तो देखो ये वाला उठ के इधर से इधर ऐसे गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से टूट के इधर आएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा था, देखो ध्यान से बच्चे लोग, CH2+, इधर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूट के इधर गया। क्लियर हो रहा है? तो इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और जबकि इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? अब देखो अगर वो इधर का जाता, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूट के जाता तो कुछ ऐसा हो जाता, इसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा, ये CH2 का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गायब, और पॉजिटिव इधर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस। समझ गए? ये होता है डांसिंग रेजोनेंस के, डांसिंग रेजोनेंस होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। 109 के जगह वो क्या है, 60, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, इधर बहुत बाहर निकल गया बनाना शेप में, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, कम हो गया। इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस। अब डांसिंग रेजोनेंस और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी में क्या लेन देन है वो समझते हैं। देखो डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन एरोमेटिक कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस, यानी +M भी इसको आप बोल सकते हो, +M इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन इंडक्टिव इफेक्ट +I। हाँ क्लियर हो रहा है आपको? सो डांसिंग रेजोनेंस, ऐसा कार्बोकटायन जो डांसिंग रेजोनेंस दिखा रहा है, दैट कार्बोकटायन विल बी मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? जिसमें क्या होगा बच्चे लोग, डांसिंग रेजोनेंस, दैट कार्बोकटायन विल बी मोर। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। देखो एक क्वेश्चन देता हूं, दिस इज व्हाट साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। देखो ये ऐसा और ये हो जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं विच इज मोस्ट स्टेबल। इसमें डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा, जिसमें क्या हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस। ये साइक्लिक है, प्लेनार है, रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज एरोमेटिक। क्लियर हो रहा है? इसमें देखो कार्बोक सिस्टम से जुड़ा हुए कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो मैंने बताया ऐसा कार्बोकटायन जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। सो A इज मोर स्टेबल देन B, क्योंकि B क्या है, एरोमेटिक का पार्ट है, एरोमेटिक आता है। फिर उसके बाद रेजोनेंस तो इधर है नहीं, ये कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो आंसर विल बी C। दिस इज व्हाट यू शुड नो। क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट यू शुड नो कि कैसे आपको स्टेबिलिटी चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। समझा क्या बच्चे लोग? अगर डांसिंग रेजोनेंस है और कोई एक एरोमेटिक का पार्ट है तो डांसिंग रेजोनेंस वाला विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। क्लियर हुआ? तो इसको प्रॉपरली नोट करो एक बार। किया नोट? चलो अब मैं ये रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो कैसे होता है। अभी इसके हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक कंक्लूजन मिला है, उस कंक्लूजन को याद रख लो, आपके कार्बोकटायन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उस कंक्लूजन को याद रख लो, कार्बोकटायन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है बच्चे लोग, ध्यान से देखो इधर। C6H5 3 बार है तो इसको हम लोग ट्राइफिनाइल कार्बोकटायन। C6H5 2 बार है तो इसको क्या बोलोगे, बाइफिनाइल कार्बोकटायन। फिर अपना आता है टर्शरी कार्बोकटायन। फिर उसके बाद आएगा बेंजाइल कार्बोकटायन C6H5CH2+, बेंजाइल कार्बोकटायन। बेंजाइल कार्बोकटायन के बाद स्टेबिलिटी में कौन आता है, अलाइल। अलाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2+ कार्बोकटायन। अलाइल के बाद आएगा 2 डिग्री कार्बोकटायन। दिस इज व्हाट 2 डिग्री कार्बोकटायन।
2 डिग्री के बाद कौन आएगा 1 डिग्री कार्बोकटायन, 1 डिग्री कार्बोकटायन के बाद कौन आएगा, आप बोलोगे मिथाइल 0 डिग्री कार्बोकटायन, 0 डिग्री कार्बोकटायन के बाद आएगा फिनाइल कार्बोकटायन यानी C6H5+, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ये बेंजीन रिंग है और इधर एक क्या है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ। फिनाइल कार्बोकटायन से लीस्ट स्टेबल कौन है, डबल बॉन्डेड अल्कीन के ऊपर जो कार्बोकटायन है वो, फिर अल्काइन कार्बोकटायन सबसे अनस्टेबल ये होता है। दिस इज व्हाट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन। ये क्या है बच्चे लोग, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन। ये याद रख लो आप लोग। क्लियर हुआ ना। अगर एक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 बार डांसिंग रेजोनेंस है, जिसमें 2 बार और जिसमें 1 बार, तो मैंने आपको बताया डांसिंग रेजोनेंस वाला मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन जिसमें 3 बार है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 और 1 वाले में। क्लियर हुआ ना। तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन होगा वो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, कॉपी किया था ना। डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिक रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। लास्ट क्वेश्चन है कार्बोकटायन का, वो सॉल्व करते हैं फिर लेक्चर को एंड करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन, CH3CH2+ इथाइल कार्बोकटायन, इथीन कार्बोकटायन और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोकटायन। क्लियर हो गया। विच इज मोस्ट स्टेबल, देखो आपको ये मालूम है ये सबसे अनस्टेबल है, फिर उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड वाला और उसके बाद आएगा सिंगल बॉन्ड वाला। तो सिंगल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, आपको ये याद रख लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका रीजन समझते हैं। ये क्या है बच्चे लोग, sp, ये पूरा सिस्टम क्या sp मतलब क्या, s कैरेक्टर 50%। मैंने आपको बताया हूं ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट sp में s कैरेक्टर ज्यादा, s कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब दिस कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ रहे हो आप लोग ये बात। दिस कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बट इट हैज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी को कम कर देता है। भाई वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव दे रहे हो, वो चलेगा क्या, नहीं। मतलब दैट्स व्हाई दिस इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सो आपका आंसर हो जाएगा दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। क्लियर हो गया। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड आते हैं, तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपरली लर्न होना चाहिए, इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चे लोग आज हमने क्या पढ़ा, कार्बोकटायन क्या होता है, कार्बोकटायन के स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर को हम लोग ने देखा। जितने भी पॉजिटिव फैक्टर है जैसे कि +m हो गया, प्लस I हो गया, वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि नेगेटिव फैक्टर स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। अगर कार्बोकटायन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो वो स्टेबल होगा, जबकि वो एंटी एरोमेटिक का पार्ट है तो वो लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर हुआ आपको ये बात। अगर डांसिंग रेजोनेंस के बारे में सीखा, डांसिंग रेजोनेंस जिसमें होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। व्हाई, बिकॉज उसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस कैसे होता है वो भी हमने सीखा। सो आज जितना भी मैंने सिखाया उसको आपने नोट किया होगा, तो उस चीज को प्रॉपरली रिवाइज करो। वीडियो को एक बार आप वापस फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। रिवाइज करने के बाद जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए उसी तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। देखो हम टीचर्स आपको सिखा देंगे बट घर पे पढ़ना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको नीट और जेई में स्कोर करना है तो आपको हर टॉपिक के रिलेटेड एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो ये आप क्या करो, घर पे प्रैक्टिस करो। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका मार्क्स इंप्रूव होने वाला नहीं है। क्लियर हुआ। सो जितना भी आज मैंने सिखाया उस चीज को प्रॉपरली रिवाइज करो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करो। सो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।